फ्रेंड्स, आई एम ज्योतिष एंड स्वागत है आपको इस चैनल में। दोस्त, अगर आप क्लास 10th आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पूरा चैप्टर का बेस होने वाला। ये वीडियो के बाद आपको 4 से 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 10th में कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा कि फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ आज के ये वीडियो से 4 से 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर दोस्त आप अगर ग्रुप डी वगैरह ये सब का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता। ये वीडियो के बाद आपको 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आ जाएगा। कुछ थ्योरी बताने के बाद आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। मात्र ये एक वीडियो से आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने आ जाएंगे, इसलिए ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा। गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनता कैसे है? तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले एक गोला लेते हैं। गोला लेते हैं, इसको 2 भाग में काट के बाहर निकाल देते हैं। इसको 2 को कट कर देते हैं और 2 कट करने के बाद अगर उसको बाहर से पॉलिश करते हैं, तो वही अवतल दर्पण बन जाता है। और अगर अंदर से पॉलिश करते हैं तो वह उत्तल दर्पण बन जाता है। ये गोले में से 2 कट करते हैं। मान लो यहाँ से 2 कट कर दिए और कट करके बाहर निकाल लिए और इसको बाहर से पॉलिश कर देते हैं, तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। और अगर अंदर से पॉलिश कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है। अब हम जानेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो ये जो 2 दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये जो जिस गोला से, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये जिस गोला से हम निकाले हैं उस गोला का केंद्र होगा। ये जो गोला है उसका कहीं एक केंद्र होगा। इसी केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। इसको सी से लिखते हैं, इसको सी से सूचित करते हैं। और ये जो दर्पण निकलता है, इससे जो दर्पण बनता है, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको पी से सूचित करते हैं, पी से। ये जो दर्पण है, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। इसको सूचित करते हैं पी से। अब ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। इसको सूचित करते हैं आर से। मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। किसको बोलते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। या ये दर्पण जो गोला का भाग होता है, मतलब ये दर्पण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस गोला से हम बाहर निकाले हैं उस गोला का जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या यही नहीं होता, जो त्रिज्या होगा उसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसको आर से लिखते हैं। अब वक्रता त्रिज्या और ध्रुव की जो बीच 2 भाग में बढ़ता है, ये दोनों के जो आधा 2 भाग में बढ़ता है वो होता है फोकस। ये दोनों के बीच वाला भाग होता है। मतलब जो वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस। और जो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एच जाता है, ये एच, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में से हम इसको बाहर निकालें और इसको बाहर से पॉलिश कर दें, तो ये हो गया अवतल दर्पण। या बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका जो अंदर वाला भाग होता है धसा होता, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अब इसमें भी वक्रता केंद्र होता जिसको सी से लिखते हैं। और ये ध्रुव हो गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो आधा भाग होता है उसको फोकस बोलते हैं, जिसे एफ से लिखते हैं। और जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी इसको बोलते हैं फोकस।
और जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होता है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। क्या होता है? फोकस दूरी, फोकस दूरी। और जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होता है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको लिखते हैं आर से। इसमें भी वही हो जाएगा। ये हो गया ध्रुव, ध्रुव इसको लिखेंगे पी से। ध्रुव और इसका जो जो जिस गोला से बना होगा उसका जो त्रिज्या होगा, यहाँ पर मान लेते हैं वक्रता केंद्र है सी, तो यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको लिखते हैं आर से। और इस ये दोनों के बीच की जो आधी दूरी है उसको बोलते हैं फोकस, और यहाँ से यहाँ बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको लिखते हैं एफ से। मतलब गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या जो होता है आर जो होता है वो कितना हो गया? एफ और एफ, यहाँ से यहाँ एफ और फिर यहाँ से यहाँ एफ हो गया। ये दोनों दूरी बराबर बराबर है, यहाँ से यहाँ एफ है तो यहाँ से यहाँ भी एफ होगा, मतलब एफ और एफ 2f, आर बराबर हो जाता 2f। ये हो गया फार्मूला, मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर दुगुना फोकस दूरी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं प्रकाश चलने के नियम। प्रकाश के 4 नियम होता है चलने का। अगर ये 4 नियम आप सीख जाएंगे तो वो मैं गारंटी लेता हूँ कि क्लास 10th के बोर्ड में 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पहला नियम, सबसे पहले अवतल दर्पण में या कोई भी दर्पण में जो प्रकाश चलता है उसका नियम, चलने का नियम, प्रकाश चलने का नियम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश, ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण है क्योंकि इसको बाहर से पॉलिश किए हैं। ये ध्रुव है जिसको पी से लिखते हैं, और इसमें एक वक्रता केंद्र होता है जिसको सी बोलते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी फोकस, बीच में जो होता है आधा आधा भाग पर उसको फोकस बोलते हैं। अब प्रकाश जो होता है लाइट, वो चलता कैसे? 3 नियम है। 3 नियम अगर आप जान जाएंगे तो आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा और आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, देखिएगा। तो प्रकाश सबसे पहले पहला नियम है कि ये जो मुख्य अक्ष है या जो ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष, ये जो प्रधान अक्ष है, अगर लाइट ये प्रधान अक्ष के समांतर जाती है, समांतर समान दूरी पर, अगर प्रकाश ये प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो जब वो दर्पण से टकराएगा तो फोकस से लौटती है। पहला याद रखना है दोस्त कि जब लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकरा कर लौटती है तो वह फोकस से जाती है। दूसरा इसी का उल्टा हो जाएगा कि यदि यहाँ पर एफ होगा और सी होगा, ठीक है, जब समांतर गया तो टकरा कर फोकस से जाती है, तो अगर फोकस से जाएगा तो टकरा कर कहाँ से लौटेगा? जब टकराएगा तो समांतर लौटेगा। तो याद रखना ये दोनों उल्टा है, जब समांतर जाता है तो फोकस से लौटता है, जब फोकस से जाता है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर लौटता है। और तीसरा है कि यदि पी हो गया, एफ हो गया और सी हो गया, यदि लाइट सी से जाता है, सी से याद रखना, यदि लाइट सी से जाता है तो टकरा कर वह पुनः उसी रास्ता पर लौट जाता है। जब हम लाइट को सी से भेजते हैं तो जब ये दर्पण से टकराता है तो उसी रास्ता में लौट कर आ जाता है। दूसरा याद रखना है काची, यदि लाइट, ये दर्पण हो गया, लाइट यहाँ ध्रुव से जाती है, मतलब ध्रुव पर कुछ डिग्री का कोण बनाकर आता है, थीटा, मान लेते हैं कितना डिग्री, थीटा डिग्री बनाकर आ रहा है। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या चीज पढ़े हैं कि परावर्तन कोण आई बराबर आर होता है। परावर्तन के नियम का होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का होता था, ये अभिलंब है, आपतन कोण यहाँ से जो कोण किरण आता है, और ये आपतन कोण होता है आई, और लौटता है जो परावर्तन कोण होता है आर। जितना डिग्री कोण बना के आता है उतने डिग्री कोण बना के लौट जाता है। यहाँ पर क्या होता था आई बराबर आर, परावर्तन के दूसरा नियम। तो यहीं पर ये देखो अभिलंब हो गया, यहाँ पर सी होगा, एफ होगा। तो देखो ये लाइट जो है
ये थीटा डिग्री कोण बना के आ रहा है, तो ध्रुव से जो लौटेगा वो कितना डिग्री कोण बना के लौटेगा, तो थीटा डिग्री कोण बनाकर लौटेगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण दोनों एंगल जो है वो दोनों बराबर होगा, इसलिए जितना डिग्री कोण बना के आता है उतना डिग्री कोण बना के चला जाता है। दोस्त ये 4 को आप क्लियर रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 4 नंबर, ये 4 फिगर क्लियर रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 4 नंबर आपका कोई नहीं रोकने वाला है। 4 नंबर आपको कोई नहीं रोकने वाला है। हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनवाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग फट फट बना देंगे, एक चुटकी में बना देंगे। अब देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, सॉरी, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला याद रखना है कि जब समांतर जाती है तो फोकस से लौटती है, जब फोकस से जाती है तो समांतर लौटती है, और जब वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी पथ पर लौट जाता है, और जितना डिग्री कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री कोण बनाकर चली जाती है। ये 4 नियम। अब आगे देखिए कैसे क्वेश्चन बनता। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिएगा, ये ध्रुव हो गया P, ये फोकस हो गया F, और ये वक्रता केंद्र हो गया जो बराबर दूरी पर होता है, इसको कैसे से लिखते हैं, C से। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक वस्तु है जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है, एक वस्तु है जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ। अब बताइए कि अवतल दर्पण के सामने जब ये वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका प्रकृति बताना। तो देखिए कैसे बनता। हम अभी सीखें कि प्रकाश कैसे कैसे चलता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक वस्तु अपने से पार देना। अगर बोल रहा है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु है तो हम एक वस्तु को रख दिए, ठीक है। यहाँ से 2 लाइट आप भेजिए, अब जिस तरह से आप जानते हैं 2 लाइट यहाँ से भेजिए, और 2 लाइट भेजकर उसको देखिए कि वो टकराने के बाद कहाँ कटता है, जहाँ कटेगा वो उसका प्रतिबिंब होगा। जैसे देखिए हम अभी बना रहे हैं, यहाँ से एक लाइट सबसे पहले हम भेजते हैं समांतर, मुख अक्ष के समांतर। हम जानते हैं कि जो मुख अक्ष के समांतर होता है वो जब टकराता है तो फोकस से लौटता है, ठीक है, फोकस से लौट गया। एक किरण और भेजो, जो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र, एक किरण का किससे जाएगा, वक्रता केंद्र, जो वक्रता केंद्र से जाता है वो उसी से लौट जाता है। तो एक किरण यहाँ से भेजो वक्रता केंद्र और ये वस्तु से, तो एक किरण ऐसे जाएगा, एक इस वस्तु से 2 किरण निकलेगा, यहाँ से वस्तु से 2 किरण निकलेगा। पहला जाएगा समांतर, पहला भेजेंगे समांतर जो फोकस से होकर जाएगा, दूसरा भेजेंगे वक्रता केंद्र से, ठीक है। अगर वक्रता केंद्र से जाता है तो ये दर्पण से टकराकर जब लौटेगा तो इसी पथ पर लौट जाएगा। जब यहाँ से लौटेगा सीधे सीधे लौटा दो, सीधे लौटा दो। अब देखो कि ये दोनों किरण कटा कहाँ पर, कट कहाँ पर कर रहा, यहाँ पर कट कर रहा, और यहाँ से यहाँ मिला दो, यहाँ से यहाँ मिला दो। अब देखिए ये वस्तु था जिसका प्रतिबिंब ये बन गया। अब बताओ कि इसका प्रतिबिंब कैसा बना, कहाँ बना, सब कुछ बताना। तो देखिए ये प्रतिबिंब सबसे पहले उल्टा बन रहा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा, उल्टा बन रहा। ये सीधा था तो ये कैसा हो गया, उलट गया। दूसरा वस्तु से बड़ा बन रहा। तीसरा कि वास्तव में कट रहा, कैसा कट रहा, वास्तविक रूप से कट रहा, तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा, वास्तविक, ठीक है। और चौथा वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा, तो वस्तु से बड़ा बन रहा। अब कहीं पर भी वस्तु रखा रहेगा उसका प्रतिबिंब आप बना देंगे। जैसे अगर हम वस्तु को रखते हैं, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, बोल देगा कि ठीक है वस्तु को रखो C और अनंत, इधर मान लेते हैं अनंत, किधर है अनंत, अनंत। बोल देगा कि ठीक है C और अनंत के बीच में एक वस्तु रखते हैं, उसका प्रतिबिंब बताओ कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो ठीक है हम एक वस्तु को रख देते हैं, C और F के बीच एक वस्तु, C और अनंत के बीच एक वस्तु को रख देते हैं। जब C और अनंत के बीच एक वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनाना, तो कुछ नहीं करो, यहाँ से 2 किरण भेजो। पहला किरण जो समांतर, पहला किरण कैसा जाना चाहिए, समांतर। ये अवतल दर्पण है तो बाहर से पॉलिश कर देंगे। तो ये जो किरण समांतर गया तो जब ये दर्पण से टकरा कर लौटेगा तो कहाँ से जाएगा, पहला नियम कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, तो फोकस से भेज दो। दूसरा याद रखना है कि जो C से जाता है वो कहाँ से लौटता, C से लौटता, तो एक C से भेज दो, तो C से गया और C से टकरा कर लौट गया। अब बताओ ये दोनों कहाँ पर कट कर रहा है, ये दोनों कट कर रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ मिला दो, ठीक है। अब बताओ
अब बताना है कि वस्तु कहाँ बन रहा, तो वस्तु सी और एफ के बीच बन रहा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा। कैसा बन रहा, तो वस्तु से उल्टा बन रहा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। वास्तव में कट रहा है तो मतलब वास्तविक बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो पहला देखेंगे, अब आते हैं बनाने के नियम। सबसे पहला, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं कहाँ, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण में पहला वस्तु को रखेंगे कहाँ, अनंत पर। कहाँ रखते हैं, अनंत पर। अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है। तो एक अवतल दर्पण पहले पार दो, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण है। इसका एक मुख अक्ष हो जाएगा P, इसमें एक C होता है वक्रता केंद्र, और एक दोनों के बीच के जो भाग बीच की दूरी होता है उसको कुछ बोलते हैं फोकस दूरी। ये जो बीच वाला भाग होता है उसको फोकस बोलते हैं। तो देखो बोल रहा है वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है। अनंत के मतलब कहाँ, एकदम अनंत, मतलब वहाँ से जो वस्तु से जो किरण आ रहा होगा वो कैसा आ रहा होगा, एकदम समांतर आ रहा होगा। ये मुख अक्ष के पैरेलल मीन्स समांतर आ रहा होगा। तो हम जानते हैं कि जब लाइट समांतर जाती है तो दर्पण से टकराकर कहाँ से लौटती है, फोकस से। अब अनंत पर वस्तु है तो आपको उस वहाँ से जो भी लाइट आवेगा वो कहाँ कैसा आवेगा, समांतर आवेगा, तो समांतर जाएगा। और जो दर्पण से टकराता है वो कहाँ से लौटता है, फोकस से। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर काटा, फोकस पर काटा, मीन्स इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता। और देखो बहुत छोटा एक बिंदु टाइप के बनता है, बहुत छोटा बनता। तो मतलब वस्तु जब अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। वास्तव में कर रहा है मीन्स वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता, तो उल्टा बनता। पहला हो गया। चलिए दूसरा, जब कहाँ हो, अनंत और अनंत, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। चलिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो देखो ये अवतल दर्पण है, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, इसको बाहर से पॉलिश कर देते हैं। ये मुख अक्ष है, इधर अनंत हो गया, अनंत। यहाँ पर एक फोकस होता है और फोकस और पीक ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के, फोकस नहीं मीन सी होता है, वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर है, अनंत और सी के बीच। तो प्रतिबिंब को अनंत और सी के बीच कहीं पर रख दो, अनंत इधर हो गया और सी यहाँ हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये दोनों के बीच एक वस्तु रख दो। जैसे ही बोल रहा है कि यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक वस्तु को रखो, यहाँ से दो लाइट भेजो, एक भेज दो समांतर जो कि कहाँ से जाता है, टकरा कर लौटने के बाद फोकस से जाता है, चला आया, और एक भेज दो वक्रता केंद्र से। कहाँ से भेज दो, वक्रता केंद्र से। और हम जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से जाता है जब लौटता है तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाता है। अब बताइए कहाँ पर कटता है, तो सी और एफ के बीच कटता है, सी और एफ के बीच। ठीक है, अब यहाँ से देखकर बताइए कि ये जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, तो उल्टा बना और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बना और वास्तव में कर रहा है इसलिए वास्तविक बना। ठीक है, तीन तरह का हो सकता है। पहला कैसा बनता, इसमें भी चार चीज़ होगा, इसमें भी होगा। पहला कहाँ बनता है, तो सी और एफ के बीच। कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच बनता। दूसरा कैसा बनता है, तो उल्टा बनता। कैसा बनता, उल्टा बनता। तीसरा वास्तविक बनता, वास्तविक। कैसा बनता, वास्तविक बनता। और कैसा बनता है, चौथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। पहला सी और एफ के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। इससे हम देखकर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें भी होगा चार गो। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है,
वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। चलिए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु वक्रता केंद्र, तो एक अवतल दर्पण पार देंगे, अवतल दर्पण, इसका एक मुख खींचेंगे, ये P होता है, यहाँ C होता है, ये दोनों के बीच जो होता है उसको फोकस बोलते हैं। तो बोल रहा है वस्तु जब C पर है, वस्तु C पर है तो वस्तु को रख दो C पर, एक वस्तु रख दिए C पर। यहाँ से दो किरण भेजो, पहला किरण जो इसके समांतर हो, मुख अक्ष के समांतर हो, तो यहाँ से दो किरण मुख अक्ष के समांतर जो जाती है वो कहाँ से लौटती है, तो C से लौटती है। हम जानते हैं कहाँ से लौटती है, C से लौटती है। और दूसरा किरण हम कहाँ से भेजेंगे, C से तो नहीं भेज सकते हैं, बाकी सब में C से भेजते थे, यहाँ देखें C से भेजते थे, लेकिन यहाँ C से कैसे भेजेंगे, C से नहीं। एक और नियम जो जानते हैं वो क्या जानते हैं कि जो जितना डिग्री कोण बनाकर आता है उतना ही डिग्री कोण, जितना डिग्री ये कोण बनाकर आया उतना ही डिग्री कोण बनाकर इस तरह लौट जाएगा, लौट जाएगा। तो आप देखिए कहाँ पर कटा, कहाँ पर कटा, तो CA पर कटता है, कहाँ पर कटता है, C पर कटता है, कहाँ पर, C पर। मीन्स ये हुआ कि जब वस्तु C पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C पर बनता है। पहला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C पर, कहाँ बनता है, C पर। दूसरा कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। तीसरा वास्तविक बनता है, वास्तविक। और चौथा वस्तु से बड़ा बनता है, छोटा बनता है या वस्तु के बराबर बनता है। तो वस्तु के देखिए, वस्तु दोनों, वस्तु और प्रतिबिंब बराबर है, दोनों कैसा बनता है, बराबर बनता है, बराबर। ठीक है, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बराबर आकार के बने, तो वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, C पर रखेंगे। तीसरा, चौथा हम देखेंगे जब वस्तु C और F के बीच हो, C और F के बीच हो, C और F के बीच हो, तो दर्पण पारेंगे, अवतल दर्पण। ये मुख अक्ष है, प्रधान अक्ष, मुख अक्ष, यहाँ C होता है, इसके बीच की दूरी F होता है और यहाँ P होता है, अवतल दर्पण। बोल रहा है दर्पण जब F और C के बीच होता, माने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता, तो यहाँ पर एक वस्तु पार दो। ठीक है, यहाँ से दो किरण भेजो, सबसे पहले एक समांतर भेजो, जो समांतर होता है वो जब टकरा कर लौटता है तो कहाँ से जाता है, फोकस से जाता है, तो एक फोकस से भेज दो। दूसरा हम जानते हैं, दूसरा कार्य जानते हैं कि जो C से, दूसरा कहाँ से भेजना है, C से भेजना, तो जब C से जाता है तो दर्पण से जब टकराता है तो यहीं से लौटता। अब ये जाकर कहाँ पर कट कर रहा, यहाँ पर कट कर रहा, मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो इस तरफ का क्या है, अनंत है, अनंत है, इधर अनंत है और ये C है, प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत और C के बीच बना, कहाँ बना, अनंत और C के, अनंत वक्रता केंद्र के बीच बना। और कैसा बना, तो उल्टा बना। और कैसा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से देख रहे हैं यहाँ वस्तु छोटा और प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा, उल्टा है, बड़ा है और वास्तविक है, वास्तव में कट रहा है, मीन्स ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। 4 गो हो गया। पांचवा देखते हैं। पांचवा, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, तो वस्तु जब फोकस पर होता है तो एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये वक्रता मतलब ये मुख अक्ष है, इसमें P होता है, C होता है और F होता है। ठीक है, कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो, तो वस्तु को हम रख देते हैं फोकस पर। ठीक है, अब यहाँ से दो किरण भेजना है, हमारा काम काज करना है, दो किरण भेजना है। सबसे पहले समांतर, ये अवतल दर्पण है इसलिए बाहर से पॉलिश कर दो। सबसे पहले समांतर, जब समांतर भेजेंगे तो ये टकरा कर कहाँ से लौटेगा, फोकस से, कहाँ से लौटता, फोकस से लौटता, फोकस से लौट गया। दूसरा किरण कहाँ से भेजना है, समांतर वक्रता केंद्र से भेजना है, कहाँ से भेजना है, वक्रता केंद्र और वस्तु से। तो जो वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो जब टकराता है तो कहाँ से लौटता है, तो उसी से रास्ता से लौट जाता है, मतलब इसी रास्ता से लौट जाएगा। अब बताओ कि ये कहाँ पर कटेगा, बताओ ये दोनों कहाँ पर कटेगा, कहीं पर कटेगा, ये चलता चल जाएगा, मतलब अनंत पर चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, अनंत पर। ये कहाँ पर कटेगा, अनंत पर, कहाँ पर, अनंत पर। तो इसका पहला कार्य बोलेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर, कहाँ बनता है, अनंत पर। कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, देख रहे हैं उल्टा बन रहा, कटेगा तो नीचे तरफ जाएगा ना, तो उल्टा,
कैसा बनता, उल्टा बनता। और वस्तु से बहुत बड़ा, देखो वस्तु इतना छोटा है लेकिन प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बनेगा, आगे जाके फैलते चल जाएगा, मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बहुत बड़ा। और चौथा वास्तविक बनेगा, कैसा, वास्तविक। ठीक है, पांचवा हो गया। छठा, छठा देखते हैं, जब वस्तु, वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु एफ और पी के बीच में, फोकस और एफ और ध्रुव, फोकस और पी के बीच, एफ और पी के बीच। तो अवतल दर्पण सबसे पहला काम काची करना है, अवतल दर्पण पार देना है, बाहर से पॉलिश कर देना। एक प्रधान अक्ष जो होता है, ठीक है, इसमें दो चित्र होता है, पहला सी वक्रता केंद्र, और एक होता है फोकस, और एक होता है ध्रुव पी। ठीक है, ये फोकस जो होता है ये दोनों के आधा दूरी होता है, आधा बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है वस्तु कहाँ पर होना चाहिए, पी पर, पी और एफ के बीच। तो ठीक है, एक वस्तु पी और एफ के बीच रख देते हैं। अब हमारा नियम है वही करना है। सबसे पहले काची करना, समांतर किरण भेजो, समांतर किरण गया। अब यहाँ से समांतर किरण जब जाता है तो जो दर्पण से टकरा कर लौटा तो कहाँ से लौटेगा, फोकस से। ठीक है, ये फोकस से लौट गया। ठीक है, और एक किरण कहाँ से भेजना है, सी से, सी से कहाँ से, सी से, सी से जाएगा। ठीक है, तो जब टकरा के लौटेगा, टकराएगा तो इसी से लौट जाएगा, लौटेगा। अब ये इधर चलता चला जाएगा। अब बताओ ये कहाँ पर कटेगा, ये कहाँ पर कटेगा, ये कहीं कटेगा, कहीं कटने वाला है नहीं, ये अनंत पर भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये अनंत पर जाके और फैल जाएगा, और फैल जाएगा। ये बोलो कहीं कटने वाला है नहीं, कटने वाला मीन्स ये वास्तव में तो कभी नहीं कटेगा। तो कटेगा कहाँ, तो हम मान लेते हैं ये पीछे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो जब हम आगे बढ़ाते हैं तो देखो यहाँ पर जाकर कट जाता। तो वास्तव में तो ये नहीं कटा, लेकिन काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे ये कट जा रहा, दर्पण के पीछे कट जा रहा। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक। तो बन गया। तो अब पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता। तो देखिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। पहला याद रखना कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता। दूसरा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता। तीसरा काची बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा, सीधा बनता। और चौथा काल्पनिक बनता, काल्पनिक। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता। ठीक है, मात्र ये 6 नियम अगर आप जान जाएंगे तो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लियर। और अगर ये 6 नियम नहीं पता है तो आपका पहला चैप्टर 0 हो जाएगा। तो अवतल दर्पण के बारे में हम पूरा जान गए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है, कैसा बनता है, उसका सारा चीज। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण, सबसे पहले उत्तल दर्पण देखेंगे। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, जब दर्पण को गोला से जो भाग काटते हैं उसको जब अंदर से पॉलिश कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है, मतलब जिसका परावर्तक सतह उभरा होता, उठा होता, ये उत्तल दर्पण हो गया। इसमें भी एक मुख्य अक्ष होता, इसका देखिएगा तो इसका फोकस कहाँ पर होगा, इसका वक्रता केंद्र इस साइड होगा, ये साइड होगा, इधर तो होगा नहीं, काहे कि ये जो गोला है इस तरह का होगा। ठीक है, ये गोला इस तरह के होगा ना, इसी गोला से नहीं ये काटा गया है। तो जो वक्रता केंद्र सी होता है, इसी गोला का केंद्र कौन सा, सी बोलते हैं। तो ये जो गोला है इसका केंद्र कहीं यहाँ पर आवेगा, तो ये हो गया सी, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इसको बोलते हैं जो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव, जिसको पी से लिखते हैं। अब ये दोनों के जो आधा आधी होता है, जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बताइए। अब वस्तु को हम ये साइड तो रख नहीं सकते, दर्पण के अंदर हम वस्तु को कैसे रखेंगे, नहीं ना। तो दर्पण के पीछे तो हम वस्तु को नहीं रख सकते, मतलब फोकस, वक्रता केंद्र जो अवतल दर्पण में इतने सारे होता था, ये सब इसमें अब नहीं होगा। इसमें सिर्फ
वस्तु को एक ही जगह रखेंगे, वो कहाँ रखेंगे? ध्रुव और अनंत के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच। इधर अनंत है और ये ध्रुव है, यहीं पर तो कहीं पर एक जगह रखाएगा, इस अंदर में तो रखाएगा नहीं। तो बोल देगा कि अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु कहाँ पर हो? अनंत और ध्रुव के बीच एक ही जगह रखाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी एक जगह हम वस्तु को रख देते हैं, कहीं पर एक जगह वस्तु को रख देते हैं। बोलेगा अनंत और ध्रुव के बीच जब वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता? तो वस्तु को हम रख दिए, ठीक है। अब हमारा नियम वही है, 2 किरण भेजना है, 2 किरण भेजना। पहला किरण समांतर, कैसा? समांतर चला गया, ठीक है। अब समांतर गया तो बताओ अब ये कहाँ से जाएगा? तो नियम हमारा क्या कहता है कि जब लाइट मुँह खच के समांतर जाता है तो वो लौटता कहाँ से है? फोकस से। लेकिन ये लौट जाएगा ना, अंदर तो नहीं जाएगा, ये लौट जाएगा। लौट जाएगा किधर? इधर लौट जाएगा, लौटेगा इधर। लेकिन हमको क्या लगेगा कि ये जा रहा है किधर से? फोकस से। कहाँ से आ रहा है? फोकस से, ठीक है। ये प्रतीत होगा, फोकस से आते हुए प्रतीत होगा। असलियत में यहाँ से आ नहीं रहा है, पर हम लोग के लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, काल्पनिक रूप से, ठीक है। दूसरा है सी से भेजते हैं, कहाँ से? सी। तो ये सी है और ये वस्तु है, यहाँ से भेजेंगे सी से। लेकिन लाइट तो यहीं तक नहीं जाएगा, अंदर तो घुस जाएगा नहीं, यहाँ से ये लौट जाएगा। लेकिन ये लौटेगा तो वही रास्ता से लौटेगा, ठीक है। पर अंदर जाता हुआ प्रतीत होगा, जाएगा नहीं रियल में, पर हम लोग को प्रतीत होगा, ठीक है। अब बताओ ये दोनों कहाँ पर कट कर रहा है? यहाँ पर कट कर रहा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, बन गया। अब बताओ इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रहता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा देखो कैसा बनता है? तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बन रहा है ना। और तीसरा सीधा बनता, कैसा? सीधा बनता। और चौथा काल्पनिक बनता है, कैसा बनता है? काल्पनिक। हम लोग सिर्फ कल्पना ने किए हैं, यहाँ पर वास्तविक में तो काटा नहीं है, ये तो लाइट ये साइड चला गया, लेकिन यहाँ पर काल्पनिक रूप से आगे मिला दिए, तो वस्तु कैसा बनता है? काल्पनिक। इसी को बोलते हैं काची? आभासी, काची? आभासी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे बनता था, सीधा बनता था और काल्पनिक बनता था। इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ वस्तु है जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा और इसमें सीधा बन रहा। मतलब जो भी वस्तु काल्पनिक होता है वो हमेशा सीधा होता, और जो भी वस्तु वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता। जितना भी ये सब देखें वास्तविक प्रतिबिंब सब कैसा था? उल्टा था। मतलब जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता और काल्पनिक हमेशा सीधा होता। और देखिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता, दर्पण के सामने बनता, ठीक है। आई होप कि ये सब तो आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आप देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता। आगे देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अब आपको इजी लगेगा, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ये बुक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, इससे हम सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता, तो क्या ये सही है? नहीं। देखो गोलीय दर्पण, जो ये गोलीय दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको क्या कहते थे? ध्रुव ना, लेकिन यहाँ पर लिखा है मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। नहीं, ये गोलीय गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ना कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को। तो ये गलत हो गया। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता। देखिए हम जितना भी प्रतिबिंब बनाए हैं, जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब था, कहाँ था? ये देखो, जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब था हमेशा कैसा रहा? उल्टा। हमेशा कैसा था? उल्टा। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत था। तीसरा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r उसकी फोकस दूरी की आधी होती है। क्या ये जो वक्रता त्रिज्या है ये फोकस दूरी के आधा होता है? नहीं, ये फोकस दूरी इसका आधा होता है, ना कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के आधा होता। r बराबर 2f होता है, मतलब
और जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी के 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। लेकिन यहाँ बोल रहा था तो ये भी गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है बताइए आप, कौन सा गलत है? बोल रहा जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। हम देखो पहला काची पढ़े यहाँ कि जब फोकस से जाती है तो दर्पण से टकराकर कहाँ से जाता है? समांतर। मतलब ये बिल्कुल सही है। दूसरा काची कह रहा है जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। बिल्कुल सही। देखिए जो वक्रता केंद्र से जाता है दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाता है, मतलब ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नहीं, ये देखो गलती हो गया। कह रहा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब केवल वास्तविक बनता है। क्या केवल वास्तविक बनता है? ठीक है, ये वास्तविक था, ये वास्तविक। और यहाँ पर देखिएगा ये जो लास्ट वाला प्रतिबिंब है ये कैसा बनता है? काल्पनिक। जब फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। मतलब ये भी क्या हो गया? ये गलत हो गया। ये कैसा गलत? मतलब आंसर ये हो गया। चौथा का कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। सही है, उत्तल दर्पण में मात्र एक प्रतिबिंब बनता है, एक जो कैसा होता है? आभासी। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण क्या होता? पूरे पथ पर लौट जाएगी। नहीं, दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी नहीं। जब वक्रता केंद्र से जाता है तो कैसा लौटता है? उसी पथ पर लौट जाता है, वही पथ पर लौट जाएगी। अगला क्वेश्चन का है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। बिल्कुल सही है। देखिए जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब है, जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है? वस्तु से हमेशा उल्टा बनता है। मतलब ये बिल्कुल सही है। ये कहा जा रहा है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, क्या जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको हम पर्दा पर प्राप्त करेंगे? नहीं ना, वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसी को ना पर्दा पर प्राप्त करेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, मतलब आंसर ख हो जाएगा। गा में क्या करा? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसको पर्दे पर तो प्राप्त किया जा ही सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता। बिल्कुल सही है। आभासी प्रतिबिंब देखो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा था काल्पनिक, को कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। बिल्कुल सीधा। यहाँ पर भी जो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? सीधा। तो ये सही है, तो गलत हो गया ख। ठीक है, आगे देखिए काचिकारा निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आप बताओ कौन से दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलेगा? तो समतल दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। तो पहला से तो मिलेगा। अवतल दर्पण से भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बना था ना, जब फोकस और ध्रुव के बीच था वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा बना था? आभासी। और का चिका रहा उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी ही बनता। मतलब अवतल दर्पण से भी समतल से भी मिलेगा, अवतल से भी मिलेगा और उत्तल से भी मिलेगा। मतलब इनमें से तीनों से आपको आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता? तो समतल से तो हमेशा काल्पनिक बनता, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता? पीछे बनता। और उत्तल दर्पण में जो बनता है एक ही प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होता? आभासी होता। मतलब कह रहा है कि कौन सा दर्पण से वास्तविक प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण से ही नहीं किया जाता है। देखो तो जितना भी इधर किए थे वास्तविक प्रतिबिंब, ये कैसा दर्पण था? वास्तविक अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता? वस्तु से छोटा और आभासी बताओ। वस्तु से छोटा भी होना चाहिए और आभासी भी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अवतल दर्पण भी है, अवतल दर्पण में वास्तव आभासी प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन फर्क बस ये है कि उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और छोटा भी बनता है? तो अवतल दर्पण में तो छोटा भी बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है, और समतल दर्पण में तो बराबर बनता है। हाँ, तो आंसर का हो जाएगा उत्तल दर्पण जिसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और आभासी भी बनता है। अगला, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता? बताइए कहाँ पर?
कहाँ पर वस्तु रहेगा जब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पर देखो यहाँ पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता था, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो आंसर वक्रता केंद्र। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? आभासी होना चाहिए लेकिन वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो देखो उत्तल दर्पण में आभासी तो बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। अगला कह रहा अवतल दर्पण द्वारा किस वस्तु का बन सकता? अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब नहीं, केवल आभासी किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। केवल वास्तविक नहीं, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों ने बनता है, मतलब आभासी और वास्तविक दोनों, गायब हो जाएगा दोनों। अगला कह रहा है एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। बताओ, जब ध्रुव और फोकस के बीच रहता है अवतल दर्पण में वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यहाँ देखिए, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहता था तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना था? दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा। तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और बड़ा, आभासी बनता है और बड़ा। ठीक है। अगला एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल गोलीय उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता? तो देखो उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता? आभासी बनता है। हमेशा कैसा बनना था? आभासी। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण से एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, बताओ ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता? तो समतल दर्पण में तो हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण जो एकदम सीधा समतल हो। समतल दर्पण किसको बोलते हैं? समतल, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। और दूसरा उत्तल, उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा बनता है, मतलब दोनों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में कैसा बनता है? सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में तो उल्टा भी नहीं बनता। अगला देखो, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। बताओ कौन दर्पण है? उत्तल में तो हमेशा छोटा बनता, अवतल में बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा समान बनता है। समतल दर्पण में हमेशा, देखो ये अगर समतल दर्पण है, इसमें वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है और जितना बड़ा रहता है उतना ही बड़ा बनता है। ठीक है। और हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। आगे देखो कचकारा, एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। पहला, प्रतिबिंब सीधा बनता है उत्तल दर्पण में।